तो इस पर चर्चा के लिए पूर्व राजनयिक मोहम्मद अमीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है जनतंत्र टीवी पर आपका। आवाज मिल रही है मोहम्मद जी आपको? आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, स्वागत है सर जनतंत्र टीवी पर। किस तरीके से आप इसे देखते हैं? जाकिर नाइक पाकिस्तान में पाकिस्तान को लेकर गुणगान करता नजर आ रहा है, इससे क्या समझते हैं आप? देखिए, पाकिस्तान का जहां नाम आता है, हाँ, ये वो लोग हैं जो हमारे देश से चले गए बिल्कुल। और उन्होंने जाके एक दूसरा पाकिस्तान बनाया अपने रहने के लिए। लेकिन आज देखिए, उनके पास ना रोटियां हैं खाने के लिए और न जीने के लिए सही जीवन है। आज वो कर्ज से दबे हुए हैं। हाँ, ठीक है, हमारे पड़ोसी हैं, अगर अच्छा व्यवहार रखते तो मैं समझता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान हमेशा बिल्कुल सर्वधर्म समभाव के लिए रहा है। सदैव कुटुंबों की बात करता है, अपने पड़ोसी को भी जी। अच्छी तरीके से रखता। लेकिन उन्होंने ये बात रखी नहीं है। डे वन से, जब से पाकिस्तान बना है, उन्होंने हमारे यहाँ आतंकवाद को बढ़ावा दिया, हमारे यहाँ तो अलगाववाद को बढ़ावा दिया, जो एक अच्छी नीति नहीं होती और उनके लिए भी सक्सेसफुल नहीं है। आज देख लीजिए कि हमारा शांति देश आराम से रह रहा है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन उन्होंने अपने यहाँ इतनी कट्टरपंथ दिखाया जो कि इस्लाम में नहीं है। ऐसा इस्लाम में ये है, हर एक को साथ लेके चलने की बात की गई है। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी जात का हो, उसको रहने का और रखने का साथ में अधिकार है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि अगर किसी आदमी के पास इतना पैसा है, ज्यादा है कि वो हज कर रहे, तो जब हज करने जाने की बात करता है और पड़ोस में किसी भी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी भी कास्ट की लड़की है और उसकी शादी नहीं हुई है, तो अगर वो शादी करता है पड़ोस की लड़की की उस पैसे से, तो उसका हज हो गया। ये है इस्लाम। ये इस्लाम के लोग नहीं है, बल्कि एक ढोंगी लोग हैं जिन्होंने इस्लाम की आड़ में इस तरह की बातें की हैं। अलगाववाद की भी इस्लाम हमेशा सबको दावत देता है, सबके साथ रहता है। आपने देखा होगा, नमाज भी पढ़ने के लिए सब एक जगह जाते हैं, आप देख रहे हैं, और रोजा खोलने के लिए भी एक जगह बैठते हैं। ये वो लोग नहीं है। अभी आपने बताया अपनी रिपोर्ट में कि उन्होंने लड़कियों को ये नामहरम बता दिया। वो छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनसे क्या है, उनके न माँ है न बाप है, जो उनके सर पे हाथ धर वो अनाथ बच्चे हैं सर, उन्हें दुनिया का पता नहीं है, अच्छे बुरे की समझ नहीं है, अवार्ड उन्हें दिया जाना था। क्या मानसिकता दर्शाता है सर ये? मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो आदमी बुजुर्ग उनके हाथ पे हाथ, सर पे हाथ रख देगा, वो उनका बाप है, और उनके हाथ पे रखेगा वो भाई है उनका। तो ऐसा नहीं है, वो भी समाज के एक हिस्सा है। इस तरह की बात उसे करनी नहीं चाहिए थी। वो इस तरह के इस्लाम के अगेंस्ट है, टोटल अगेंस्ट है जी। अब ऐसे में इस्लाम का तो गुणगान करते हैं, लेकिन ये दोहरा रवैया के रूप में भी इसे कह सकते हैं क्या? क्योंकि आप एक सोशल वर्कर की तरह जनता के सामने जाते हैं, अपने आप को एक सोशल वर्कर की तरह पेश करते हैं कि समाज के हित में आप काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जब अनाथ बच्चों का वोट देने की बात, कहने की बात आती है, बारी आती है, तो नामहरम कह के आप ये कह देते हैं कि मैं वोट नहीं दूंगा। ये बिल्कुल टोटली बात गलत है, इससे मैं एग्री नहीं करता हूँ। और इस्लाम जो है हर एक को जोड़ने की बात करता है, इस्लाम तोड़ने की बात नहीं करता। और काने को काना नहीं कहता। ये को कुदरत ने बनाया है, यानी आप ईश्वर को चैलेंज करते हैं। अगर किसी काने को, लूड़े को, लंगड़े को इस तरह की बात करते हैं, तो आप ईश्वर को चैलेंज कर रहे हैं। आपको हर एक को अपनाना है, अपने साथ लेना है, ये इस्लाम है, ये इस्लाम नहीं है। देखिए, ये बात आज देखने को मिलेगी हिंदुओं में कि वो लोगों को अपना रहे हैं, अपने प्यार से बात रखें। हमारे इंडिया में देख लीजिए कि हर धर्म के लोग रहते हैं, हर जात के रहते हैं, कितना प्यार से रखा जाता है। हाँ, लेकिन जो लोग गलत हैं वो गलत हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। इस बात को तो मैंने इंग्लैंड में किया था, तो इंग्लैंड में हमारे देश के, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ नेताओं ने, ईपीजी प्लेटफॉर्म है वहां पर हिंदुस्तानी लोग हैं, बुलाते हैं, बुला के वहाँ डिबेट होती है। उस डिबेट में जाके लोग गए थे यहाँ पे इंग्लैंड में। लास्ट ईयर की बात है, उन्होंने ये कहा था कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर क्रिश्चियन और माइनॉरिटी के लोग सेफ नहीं है। लेकिन मैंने ये वही प्लेटफॉर्म पे कहा था कि नहीं, हमारे देश के अंदर हर धर्म का रिगार्ड है, सम्मान है, और हमारे देश में हम भी मुसलमान हैं। हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, शान से रहते हैं, शान से पढ़ा लिखा है, शान से नौकरी की है और शान से जीते हैं, हमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। ये शब्द मेरे थे। बिल्कुल, ये गंगा जमुना तहजीब जो है जिसे लगातार फॉलो किया जाता है, सर आप भी अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे इससे, लेकिन यहाँ पर जाकिर नाइक पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान का गुणगान करना, इसे किस हद तक आप सही मानते हैं? देखिए, देश के अंदर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो कि देश को तोड़ना चाहती हैं, देश को बर्बाद करना चाहती हैं। ऐसे लोग
न तो यहाँ रह पाएंगे, तो आइडेंटिफाइड हो जाते हैं और उनके खिलाफ एजेंसियां हमारी एक्शन लेती हैं, तो ये कहते हैं कि हमें मुसलमान के नाते परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनके कृत्य ऐसे हैं जिस कारण उनको जो है तो भागना पड़ा, और भाग जाते हैं लोग और सामना नहीं कर पाते हैं हमारे देश के न्यायालय का, न्याय विधि का। अगर देश के अंदर न्यायालय के अंदर जाए और वो बात अपनी रखे, तो ऐसा नहीं है कि इनके साथ कोई ज्यादती होगी। हमारा देश जो है न्याय के लिए मशहूर है। ठीक है मोहम्मद अमीन जी, अब पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान का गुणगान करना एक तरीके से अब गद्दारी तो है, इसमें कोई दो मत दो राय है नहीं। अब ऐसे में आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान में जाकर ऐसे जब अवार्ड देने की बात बच्चियों को आती है ये कह के कि नामरहम है अवार्ड नहीं दूंगा, उसके बाद भारत के विपरीत बात करते हुए पाकिस्तान का ही गुणगान करना, क्या कोई विशेष एजेंडा आपको इसमें नजर आता है क्या? भाई, ये मैंने पहले ही कहा कि वे कुछ लोग हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, भारत को अलग करना चाहते हैं, और उसमें वो समझते हैं उनकी अच्छाई है। अरे अपने घर में रहिए, अपने घर के अंदर रहिए, अपने समाज में रहिए। आप क्या दूसरे दुश्मनों के साथ जाके मिलकर बात करते हैं हमारे देश के बारे में, और उल्टी बातें करना ये शोभा नहीं देता। इस्लाम का कर्तव्य नहीं है। इस्लाम कहता है जिस देश में हम रहते हैं वो देश की धरती हमारी है, वो हमारा हिस्सा है, और वहीं पे लोग दफन होते हैं, वहीं पे मरते हैं। और ये वो लोग नहीं है, मैं कहूंगा एक तरह से गद्दार है, देश के मुल्क के गद्दार है। और इस्लाम नहीं कहता कि अपने देश से गद्दारी करो। गद्दारी तो है ही। अब ऐसे में मोहम्मद अमीन जी, अगर इसे इस तरीके से भी समझा जाए कि भारत से गद्दारी करने के बाद आप एक विदेशी मुल्क में जाकर वहां का गुणगान करते हैं, अब ये तो किसी हक में है नहीं। अब पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर आप उनका गुणगान करते हैं, उनके साथ बैठकर। पाकिस्तान की हुकूमत जो उनकी आवाम की नहीं हुई, उनकी आवाम को लेकर अगर बात करें, आटे दाल का भाव उन्हें कुछ इस तरीके से पता है कि खाने को लेकर भुखमरी पाकिस्तान में है। जो पाकिस्तान की हुकूमत अपनी आवाम की नहीं हुई, जो देश खुद का नहीं हुआ, वो आपका कैसे हो जाएगा? किस हक में आपके लिए सही होगा वो? देखिए, जब से 1947 से देश हमारा आजाद हुआ है, इसी समय भारत भी आजाद हुआ, उसी समय पाकिस्तान भी बना। आज देखिए कि हमारे देश की स्थिति क्या है। हम दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच रहे हैं आर्थिक मामले में। हम हर तरीके से सक्षम हैं। पाकिस्तान के अंदर उनकी अपनी सुई भी नहीं बनती है। आप देख लीजिए कि उन पर कितना IMF का कर्जा है और कितनी बार कर्जा दिया गया है। ये वो लोग हैं जो यूनाइटेड नेशन में जाके हमारे हिंदुस्तान की बुराई करते हैं और हमारे कश्मीर को अपना कश्मीर बताते हैं। अरे अपना देश तो तुमसे संभाला नहीं जाता और हमारे कश्मीर को कश्मीर बताते हो। जब से 370 लगी धारा यहाँ पे हटाई गई, उसके लिए भी इन्होंने बड़ा विरोध किया यूएन में, लेकिन यूएन में इनको कोई सपोर्ट नहीं मिला। आप देख लीजिए कि सऊदी अरब ने भी इनको सपोर्ट नहीं किया। आज सऊदी अरब से बहुत पैसा लेके आया करते थे इनके नवाज शरीफ। जब मैं गया था विदेश पोस्टिंग पे, तो ये वहाँ पे नवाज शरीफ हमारी काउंसलेट जनरल जद्दा के सामने एक पैलेस में रहते थे। तो ये बताइए कि ये वो लोग हैं जो भाग के यहाँ से गए हैं और दूसरे लोगों की रोटी भी पलते हैं। हमारे देश के साथ गद्दारी करने का ये नतीजा इन लोगों को, ये सुखी नहीं रह सकते अगर अपने पड़ोसी को दुखी रखेंगे। ये एक नेचर लॉ है। बिल्कुल। अब ऐसे में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी आप अपने साथ कैरी करते हैं मोहम्मद अमीन जी, और साथ ही साथ अब पूर्व राजनयिक भी हैं, तो जाहिर सी बात है आपका अनुभव भी ये बातों को दर्शाता है। आपकी बातों में एक अनुभव भी आपका दर्शाता है कि एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस आप कैरी करते हैं। अब ऐसे इस तरीके के गद्दार, अब ऐसे में जाकिर नाइक की हम बात करें, पाकिस्तान में जाकर वहाँ की हुक्मरान का लगातार प्रशंसक बनकर वहाँ पर रहना है और वहाँ की हुकूमत की तारीफ करना है, ऐसे गद्दारों के लिए भारत करे तो करे क्या? भारत की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के लोग जो है वहां पर, इनको महाजरीन बोलते हैं। जो हमारे हिंदुस्तान से गए ना, उनको महाजरीन बोलते हैं, यानी शरणार्थी। तो इनकी क्या वैल्यू है? वहां नंबर 2 की तरह ट्रीट किया जाता है। हो सकता है कि आज इनको, क्योंकि हमारे देश के दुश्मन हैं, ये हमारे देश के साथ गद्दारी करके भागे हैं, इसलिए इनको वहां वेलकम किया जा रहा है, दिखाने के लिए कि हिंदुस्तानियों पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो भी वहां पर है। तो ये इस तरह की बातें हैं। अब आप देख लीजिए, मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक है। अब ऐसे में जब इस तरीके के लोग होते हैं जो अपने देश के साथ गद्दारी करके एक दुश्मन मुल्क में जाकर वहां की तरफदारी करते हैं, अब ऐसे में क्या तो मैसेज हिंदुस्तान के इस्लाम में जाए? आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, बताइए। अब ऐसे में जो इस तरीके के लोग हैं जो पड़ोसी मुल्क में जाकर जिसकी छवि भारत की नजरों में कतई भी अच्छी नहीं है, वहां जाकर भारत की बुराई करते हुए वहां के हुक्मरानों की तारीफ करना, क्या एक
इन्फ्लुएंस भी करते हैं क्या इसी तरीके के भाई लोगों को, वहाँ अपनी कैटेगरी के लोगों को? देखिए, इन्फ्लुएंस इसलिए नहीं कर पाएंगे हाँ कि दुनिया जानती है कि ये देश के गद्दार हैं। सिर्फ अपनी रोटियां खाने के लिए, अपनी शरण लेने के लिए, अपनी अच्छाई करने के लिए वहां पर ये पहुंचे हुए हैं। इनको दिल से कोई नहीं मानता। जब उनके पास खुद के अपने खाने पीने के लिए नहीं है, अपने रहने के लिए नहीं जगह है, और वहां पे बदअमनी फैली हुई है पाकिस्तान के अंदर, तो ये क्या लेके जाएंगे वहां से? ये बिल्कुल। तो उससे खुद ही बड़ी यहाँ से बात यह भाग भी के तो, भगोड़े की पाकिस्तान कोशिश में है। आप कब तक रहेंगे? कब तक आप पाकिस्तान में रहेंगे? पाकिस्तान वालों के लिए अपनी जगह नहीं है रहने के लिए, दूसरे को क्या बात करते हाँ हैं बिल्कुल ये? बताइए। बिल्कुल। अब ऐसे में जाकिर नाइक का पाकिस्तान के बाद क्या कोई थर्ड ऑप्शन भी आप देखते हैं? क्योंकि मुझे लगता नहीं है अमीन साहब कि पाकिस्तान में ज्यादा दिन के मेहमान वो हैं। नहीं नहीं, पाकिस्तान अपने देशवासियों को नहीं रख सकता। वहाँ के लोग खुद ही अनएम्प्लॉयमेंट के चक्कर में बाहर विदेशों में काम कर रहे हैं। जी मुझे जद्दा में मिले, मुझे दुबई में मिले। ये सब लोग वहाँ काम कर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान भी खोल देता अपनी जगह उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उनके भी ड्राइवर, कंडक्टर सारे यहाँ के नौकरी करते। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में तो बैन है। तो यहाँ पे कभी कभी तो कुछ बड़े शो करने वाले, जैसे गजल गायक या फिल्म स्टार आ जाते हैं। अदरवाइज किसी को तो यहाँ पर जॉब करने के लिए किसी को अलाउ नहीं किया। तो देखिए ना, पूरे देशों के लोग गल्फ कंट्रीज में पाकिस्तान सबसे ज्यादा वहां पर जॉब के जी लिए है, क्योंकि उनके कंट्री में ना जॉब है, ना खाना है, ना पीना है। तो दुनिया जानती है इस बात को। तो वही जाकिर नाइक को क्या रखेंगे? जाकिर नाइक तो यहाँ से निकल लेंगे, कुछ दिन के बाद फिर वापस चले जाएंगे, जिनका जाना है इंडोनेशिया या मलेशिया, जहाँ भी जाएंगे। अब हाँ उनका कुछ पता तो नहीं है हम लोगों को प्रोग्राम। लेकिन इस तरह की बातें करके अपने को चर्चा में ले आना एक आदत होती है लोगों की। जैसे आतंकवादी होते हैं, बिल्कुल उनका काम है कि कुछ ऐसा ब्लास्ट कर दो, उसके बाद अपनी जिम्मेदारी ले लो। तो उस आतंकवादी संगठन का नाम न्यूज में चलता रहता है। तो इसी तरह इन्होंने आके इस तरह की बात की कि बेचारी गरीब बच्चियां थीं और जिनके माँ बाप नहीं थे, उनको उन्होंने कहा नामहरम है, मैं इनको अवार्ड नहीं दूंगा। इससे ज्यादा बेइज्जती की क्या बात हो सकती है? अगर आप इस्लाम धर्म के गुरु कहते हैं तो आपके लिए हर आदमी बराबर है। वो बच्चियां आपकी बच्चियां थीं, बहनें थीं, और जो भी समझिए। तो हाँ इस तरीके से, लेकिन इस तरह व्यवहार करना ये अनुचित है, और इस व्यवहार को मैं बिल्कुल सही नहीं मानता हूँ। ये उनके लिए अनुचित है। गैर जिम्मेदाराना बात की है उन्होंने, जो एक उनके लिए नहीं सूट करता इस बात को, अगर वो अपने को धर्म गुरु कहते हैं तो। बिल्कुल। ऐसे में अब मोहम्मद अमीन जाकिर नाइक की बात हम लगातार कर रहे हैं, उनकी शख्सियत से आप पूरे तरीके से वाकिफ है, किस तरीके के वो व्यक्ति हैं और किस तरीके का व्यक्तित्व उनका है। इस बात का तो अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपने मुल्क के साथ गद्दारी और दुश्मन की वाहवाही आप पड़ोसी मुल्क में जाकर कर रहे हैं, और उनके अब ऐसे में उनके टुकड़ों पर भी कब तक आखिर वो पलेंगे, एक ये सवाल भी है। और साथ ही साथ अब ऐसे में जाकिर नाइक को लेकर आपके मन में प्रथम विचार क्या आता है मोहम्मद अमीन जी? देखिए, जो इस्लाम को सही तरीके से नहीं मानता, नहीं उस पर चलता है, वो इस्लाम का नहीं है। इस्लाम से मैं खारिज मानता हूं उनको। वो लोग ठीक है, दिखाने के लिए तो कर सकते हैं कि वो नमाज पढ़ते हों, रोजा रखते हों, लेकिन खुदा की मखलूक को हमें चींटी भी नहीं मारना है। ये इस्लाम कहता है। हमें हर गरीब की मदद करनी है। जो आज उन्होंने डायस पे किया और भाग गए, लड़कियों को अवार्ड नहीं दिया, वो बिल्कुल यतीम लड़कियां थी। जी यतीम बोलते हैं उनको, जिनके माँ बाप नहीं होते। यतीम लड़कियों को इस तरह से उन्होंने किया, तिरस्कार किया। ये अच्छा आचरण नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि वो इस्लाम के मानने वाले हैं। इस बात से तो मैं पक्का हूँ। ठीक है मोहम्मद अमीन जी, जितना इस्लाम के बारे में मुझे जानकारी है, इस्लाम सिखाता आपस में मिलजुल कर रहना और साथ ही साथ सम्मान करना, नारियों का सम्मान इस्लाम में भी है। अब ऐसे में बात करें तो इस्लाम क्या कहता है, ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या होना चाहिए? नहीं, इस्लाम तो क्या कहता है? अब इस्लाम के खारिज हो गए एक तरह की देखा जाए तो। अगर इस्लाम हाँ की बातें नहीं मानते हैं तो इस्लाम में है ही नहीं। नाम हो ठीक है सकता है मुसलमान रख लिया हो, ठीक है बट उनके आचरण ऐसे नहीं है। ठीक है ठीक है। और जहां तक सवाल है स्त्रियों के सम्मान का, जितना आप देखते हैं कि हमारे यहाँ दहेज की प्रथा नहीं है। हमारे यहाँ अगर जो दो कपड़े लेके, दो बर्तन लेके अगर लड़की आ जाती शादी में, तो उसको माना जाता है। अगर नहीं भी बिल्कुल लाती तब भी निकाह करके आ जाती है। और उल्टा बिल्कुल इस धर्म में उस लड़की को दहेज दिया, मतलब दहेज के तौर पे, ठीक है जो कहूंगा मैं, मेहर दिया जाता है। मेहर फिक्स होता है उस लड़की के लिए, और पैसा दिया जाता है एक तरह से देखा जाए। और वो स्टैब्लिशमेंट के लिए कि फ्यूचर में कभी भी अगर उस लड़की को जरूरत पड़ती है
तो वो पैसा अपना खर्च कर सकती है ठीक है। जो उसके हस्बैंड के द्वारा दिया गया है शादी के टाइम में, न कि उसके ऊपर इतनी दबाव डाला जाए या उसको दबाव डाल के दहेज दिया जाए, न दे तो उसको मार डाला जाए जला के। इस तरह से कभी इस तरह की घटनाएं मुस्लिम समाज में नहीं देखने को मिलती अगर वो मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं। चलिए ठीक है, मोहम्मद अमीन जी बहुत बहुत शुक्रिया, जनतंत्र टीवी के साथ जुड़े, समय आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।